हरे कृष्णा। महाभारत के डे 43 में स्वागत करते हैं सभी का, प्रभु जी, गुरुकुल के स्टूडेंट्स और ऑनलाइन व्यूअर्स का। और आज जो है नवरात्रि का 9वां दिन है और आज के दिन माँ सिद्धिदात्री का हम स्पेशल पूजा करते हैं। वो दुर्गा के विशेष रूप है। जैसे हम देखते हैं कि माँ दुर्गा हर रूप में कुछ न कुछ देने का प्रयास करती हैं, तो आज जो है माँ सिद्धिदात्री हमें क्या देती हैं? हमें सिद्धियां किस प्रकार का विजडम नॉलेज, किस प्रकार के नॉलेज से हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो चीज देती है। तो ऐसे ही महाभारत में हम कई बार सोचते हैं अरे महाभारत तो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज है, यहाँ पे तो बस युद्ध होता है, भाई भाई का युद्ध है, बेटे बाप का युद्ध है और कभी सास बहू का युद्ध है। पर हम यहाँ पे देखते हैं महाभारत, अगर सबसे बड़ा पर्व महाभारत में कोई पर्व आता है तो वह है शांति पर्व। और आज उसी शांति पर्व का हम देखेंगे कि इस शांति पर्व में जो ज्ञान दिया है, ऐसे ज्ञान दुर्लभ है और ये ज्ञान व्यास देव ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। जैसे सबसे पहले आज देखेंगे युधिष्ठिर आखिर वन में क्यों जाना चाहते थे, कौन जिम्मेदार है पाप के लिए, व्यासदेव स्वयं बताएंगे। साधु और अफवाह, क्या ये ऐसा होता है? पर देखेंगे आजकल वैसे ये भी पॉसिबल हो गया है। श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। परशुराम जी की कथा क्यों सुनाते हैं भगवान कृष्ण? अच्छे और बुरे लोगों की कैसे पहचाने, देखो कितना प्रैक्टिकल विजडम, और वो भी किससे? एक सियार और बाघ से, देखेंगे। और अफेक्शन, स्नेह, प्रेम, वो कैसा होना चाहिए, मटके के घड़े जैसा, क्ले पॉट के जैसा, या गोल्डन पॉट सोने के घड़े के जैसा। इन सभी चीजों को देखेंगे। पहले भगवान श्री कृष्ण, व्यासदेव और आज स्पेशल भीष्म पितामह को भी हम याद करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो ज्ञान दिया है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो इन सभी को याद करते हुए, गुरु शिष्य परंपरा को याद करते हुए मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। तो आज का जो ये पर्व है, ये शांति पर्व कहलाता है। नाम ही इसका शांति है, मीन्स महाभारत के अंदर शांति। तो ये है भगवान की महत्ता कि युद्ध में भी आपको शांति का अनुभव। महाभारत के जिसमें नाम ही से लोग घबराते हैं, उसमें शांति पर्व ये 12वां पर्व है। तो कल हमने देखा जब युधिष्ठिर महाराज ने श्राद्ध जो सेरेमनी होता है, अपने पितरों का तर्पण किया। पितरों का तर्पण करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, उनको उनकी माँ कुंती ने कहा कि देखो बेटा, ये जो कर्ण है ये मेरा भी पुत्र है, ये सूर्य और मेरे से उत्पन्न हुआ है कर्ण, तो इसलिए ये तुम्हारे जन्म लेने से पहले मेरे को प्राप्त हुआ था, इसलिए तुम्हारा भाई है। और चूंकि ये तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम भी इसको जल दो। जब युधिष्ठिर महाराज ऐसा सुनते हैं, बिजली कौन जाती है कि इतना बड़ा रहस्य आपने मां छिपाया मेरे से। अरे आपने मेरे को पहले ही बता दिया होता तो मैं आज सारा राज्य किसको दे देता? कर्ण को दे देता। फिर वो देखते हैं किसकी तरफ? भगवान की तरफ। आपको भी पता था केशव? भगवान कहते यस आई ऑल्सो नो। तो कहते ओ कृष्णा, मेरे से कितना बड़ा दुष्कर्म हुआ है, कितना बड़ा पाप हुआ है। ऐसा सोच करके युधिष्ठिर महाराज सोचने लग जाते हैं और दूसरी बार इतने दुख में हो जाते हैं और कहते हैं माँ, आपने मेरे को इतना घंघोर कर्म में डाल दिया, इसलिए मैं श्राप देता हूं पूरी स्त्री जाति को कि वो कभी भी ऐसे कोई रहस्य को छिपा ना सके जिससे कि इतना बड़ा युद्ध देखना पड़े। और ये देख करके उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युधिष्ठिर महाराज होते अपने सर को पकड़ लेते हैं। और उस सभा में, जब सभा ऐसी बैठी रहती है जहां उसके पांचों पांडव, द्रौपदी, व्यासदेव, भगवान श्री कृष्ण, अनेक ऋषि मुनि, नारद मुनि सभी बैठे हुए हैं,
वहां पे युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने देखिए कितना बड़ा पाप किया है, कितना बड़ा पाप किया कि मेरी वजह से 1,66,00,00,000 1 बिलियन 1.6 बिलियन लोगों की मृत्यु हो गई। मैं क्या करूंगा, मैं इस राज्य को त्याग देना चाहता हूं और वन में जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इतना भारी शोक के कारण। कई बार हम लोग भी, अभी देखो युधिष्ठिर महाराज ने ये कार्य किस लिए किया था? धर्म की स्थापना करने के लिए। और किसके लिए किया था? श्री कृष्ण के लिए। और उसके बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की मैं हूं इसके लिए जिम्मेदार। और हम थोड़ा सा डिवोशन करते हैं और कहते हैं कि मैं तो ये सब कृष्ण के लिए कर रहा हूं, ये तो मैं भगवान कृष्ण को अर्पण कर रहा हूं। तो ये हमको सीखने की जरूरत है युधिष्ठिर महाराज से। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज महाभारत में इनके इन शोक का वर्णन भी लगभग 15 चैप्टर में शांति पर्व के शुरुआत में बताया है। और हम देखेंगे कौन कौन लोग क्या क्या तर्क दे रहा है, कैसे तर्क वितर्क कर रहे। ये है महाभारत में पांचों पांडवों का सम्मेलन, कि यहाँ पे लोग डिबेट, विवाद कर रहे, चर्चा, डिस्कशन कर रहे हैं। डिबेट नहीं, डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि डिस्कशन से एक निर्णय पे पहुंचना है। कई बार हम लोग कहते हैं अरे क्या डिस्कशन करना, डिस्कशन करने से क्या होगा, ऐसे ही मान लेते हैं। नहीं, जब तक आप चर्निंग नहीं करोगे तो अमृत नहीं निकलेगा। हाँ, कालकूट का जहर भी निकलेगा, लेकिन कालकूट के जहर को पीने के लिए भगवान शिव के जैसा भक्त रहेगा। और लेकिन अमृत अगर प्राप्त करना है तो चर्निंग बहुत जरूरी है। और देखते हैं कि क्या चर्निंग हो रहा है। ये है मतलब कि भाइयों में प्रेम, विवाद नहीं, चर्चा हो रहा है कि कैसे हर अपने अपने मत को स्थापना करना चाह रहे हैं। और अंत में देखेंगे क्या निकलता है इस चर्चा का। तो सबसे पहले जब युधिष्ठिर इस प्रकार बोलते हैं कि मैं राज्य नहीं करूंगा, मैं वन में जा रहा हूं। अरे वन में जाना अच्छा है ज्यादा। कई बार हम लोग के पास भी कॉल आता है, प्रभु जी आपके आश्रम में जगह खाली है क्या? हम कहते हैं क्यों, हमें भी आना है। तो ऐसे कॉल आते हैं, क्यों आना है? क्योंकि अरे बहुत टेंशन है, कौन इतना जाएगा बाहर, ऑफिस ये जाना। और खास करके कई बार फैमिली में वाइफ और हस्बैंड का, कई बार माता जी लोग कॉल करते हैं कि प्रभु जी हम परेशान हो गए, प्रभु जी लोग से, प्रभु जी कॉल करते हैं माता जी से हम परेशान हो गए। तो इस प्रकार के जब इतना होता है क्लासेस, तो लोग कहते हैं कि हमको आपके आश्रम में जगह मिलेगा क्या? और हम देखते हैं लोग आते भी हैं, 2-3 दिन आते हैं फिर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि छुट्टी की तरह, जैसे हॉलीडे में। तो इस प्रकार से, और खास करके कोविड सिचुएशन में तो और हालत खराब हो गया था कि बाहर निकल नहीं सकते थे। अभी घर ही में, बच्चे भी घर में, पति भी घर में, पत्नी भी घर में, एक साथ रहने का आदत नहीं था और फिर ब्लास्ट होता था। तो यहाँ पे हम देखते थे कि युधिष्ठिर महाराज भी कहते हैं अरे कितना अच्छा, वाह। जैसे हम लोग भी कई बार सोचते हैं अरे कौन इतना मैनेजमेंट करेगा, कौन इतना क्लास देगा, क्या है हर दिन क्लास दो, हर दिन मैनेजमेंट करो, ये बच्चों को भी ध्यान दो, गुरुकुल के, इससे बढ़िया चलो वृंदावन जाते हैं, वृंदावन के गलियों में राधे राधे बोलेंगे और खुशी से झूमेंगे। तो इस तरीके से मन में हम लोग कभी आता है कि अरे चलते हैं, छोड़ो ये सब पूरा, क्या है बच्चों को लेना। वैसे युधिष्ठिर महाराज लेकिन कर्तव्य छोड़ के नहीं, वो कहते कि अरे इस राज्य में, इस क्षत्रिय धर्म में कितना खून खराबा है कि भाई भाई को मारना पड़ता है। और जिनको नहीं मारना चाहिए, जिनको अवध्य हैं, जिनका सम्मान करना चाहिए, जिनके सामने सिर झुकाना चाहिए, उनका ही सिर काटना पड़ता है। भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का, ऐसे लोगों को मुझे मारना पड़ा। धिक्कार है इस क्षत्रिय धर्म को, धिक्कार है इस राज्य को। मैं जा रहा हूं, आज से बाबा जी बन जाऊंगा, दिन भर चैंटिंग करूंगा, कुछ मिल गया खाऊंगा, नहीं तो इसी तरीके से अपना प्राण त्याग दूंगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आप सुनते हैं क्या बोलते हैं अर्जुन। ये चीज अगर आप देखो तो अर्जुन के भी स्थिति था पहले दिन, वो भी जब अपने ही पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य को सामने देखते हैं तो क्या बोलते हैं कृष्णा से, कृष्णा को कहते हैं जरा नजदीक लेकर तो चलो। वो ये सोच रहे होते हैं अर्जुन
कि कृष्णा शायद मेरे दादा और गुरु ना आए हो। बोलो ऐसा बोले हैं कि आएंगे पर शायद ना आए, इसीलिए सेनयोर उभयोर मध्य, मध्य में लेके चलो। और जब भगवान मध्य में लेके गए तब क्या होता है, सर पकड़ लेते, अरे ये तो आ गए ये तो, अब मैं क्या करूं। अब भगवान इसीलिए मुस्कुराते हैं वहां पे। अगर गीता का श्लोक देखें, भगवान जब भी है, जैसे हमारे यहाँ राधा रमन भी, आप कुछ भी बोलो कुछ भी करो, भगवान बस बांसुरी लेके मुस्कुराते रहते हैं। ये भगवान की महानता है। गांधारी ने श्राप दे दिया, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। द्रौपदी भी कुछ बोलती है, भगवान मुस्कुराते हैं। यहाँ पे जब अर्जुन भी ऐसे इनडिसिसिव हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, मैं धर्म विमूढ़ हो गया हूं, भगवान मेरे को क्या करना चाहिए, हे मधुसूदन, हे माधव, हे गोविंद। तब भगवान मुस्कुराते हुए फिर उसको गीता का वो ज्ञान देते। वही अर्जुन वो भी कह रहा था कि गांडीव में मेरे सिर से, मेरे यहाँ से सरक रहा है और मैं सोच रहा हूं कि वन में चला जाऊं, भिक्षा मांगूंगा, भिक्षाम देहि। लेकिन भगवान जानते हैं तुम बेटा वहां पे जाएगा भिक्षा मांगने, ठीक है, भिक्षा देने में लेट हो गया तो तुम वहीं पे गांडीव निकालेगा और धड़ाधड़ मारना स्टार्ट कर देगा। तो वहां पे मारने से अच्छा है, जो कि इतना बड़ा पाप करोगे, यहाँ पे धर्म युद्ध करो। और इसलिए भगवान ने फिर 700 श्लोक का भगवत गीता, अद्भुत गीता का ज्ञान इनको दिया अर्जुन को। अब वहां पे यहीं पे भगवान फिर बैठे हैं। भगवान भी सोच रहे होंगे अरे यार अभी एक पूरा चैप्टर, कई बार हम लोग भी सोचते हैं कि अरे जैसे महाभारत का, एक बार अगर महाभारत दे दिया तो दोबारा अगर कोई पूछता है कि प्रभु जी महाभारत सुनाएंगे, हम कहते हैं अरे वो रिकॉर्डेड है प्रभु, वहां से सुन लो। तो ऐसा भगवान भी सोच रहे होंगे अरे अभी गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, अब इसके बड़े भैया को प्रॉब्लम हो गया। तो अर्जुन पहले बोलते हैं, अर्जुन से पहले भीम कहते हैं। भीम क्या उत्तर देते हैं हम सुनते हैं, चलिए। भीम कहते हैं कि ये देखो, भीम कैसा है, क्रोधी टाइप का, क्रोध मतलब कि उनके नाक पे रहता है। तो भीम कहते हैं कि ये जो आप बता रहे हो ना ढोंगी बाबा का कार्य, तो वो पहले ढोंगी बाबा के पूरे रहस्य पर्दे खोलते हैं। कौन? भीम। भीम क्या बोलते हैं, वो कहते हैं, अगर हम देखें एक, इसीलिए मैं इसमें से पढ़ के बताना चाह रहा हूं ताकि भीम क्या बोले। हाँ, भीम क्या बोलते हैं, अरे धर्म का बहाना लेकर के, जैसे हम देखते हैं हमारे श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि भागवत का श्रवण या भागवत कथा या गीता का ज्ञान व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए। जैसे हम देखते हैं हमारा जो ये गैट का कोर्स है, हमारे प्रभु जी लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट किया। क्यों? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं अरे ये तो धंधा हो गया है, ज्ञान दो पैसा लो। और हम देखते हैं इसी वैदिक काल में क्या होता था, कई लोग वो भी करते थे, लेकिन वेद शास्त्र क्या कहता है, ज्ञान, न्याय और जो मेडिसिन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इस कलयुग में सबसे ज्यादा पैसा ज्ञान में जाता है, शिक्षा में पैसा है, सबसे ज्यादा पैसा किस में लगता है, न्याय लेने में सबसे ज्यादा पैसा लगता है मेडिसिन। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि धर्म का बहाना लेकर के केवल अपना पेट पालने वाले मौनी बाबा जो बैठ करके कर्तव्य से भ्रष्ट हो गए हैं, वो जीवन का सार्थक बताएंगे। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग साधु का चुंगा पहन लेते हैं, ठीक है, बड़े बड़े दाढ़ी रख लेते हैं, ठीक है, और ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि हम देखो कितने बड़े साधु हैं, और धर्म की बात पे कुछ नहीं बोलना। उनसे पूछो व्हाई सीता वॉज बैनिश्ड बाय राम, दे विल एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू देयर थॉट, इन माई ओपिनियन दे विल से, ऐसे कहेंगे जैसे उन्हीं के द्वारा पूरा रामायण का वाल्मीकि वही है, अगले वाल्मीकि वही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे भीम भी कह रहे हैं कि ऐसे ढोंगी बाबा नहीं बनना चाहिए। और कहते हैं अगर आप वन की बात कर रहे हो तो वन में तो सुअर भी रहते हैं, वन में तो पक्षी भी रहते हैं, वन में तो शेर भी रहता है, तो उसको भी सिद्धि प्राप्त हो जाना चाहिए, उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाना चाहिए। वन में रहने से अगर स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो ये लोग भी स्वर्ग में क्यों नहीं गए। और कहते त्याग की बात आप कर रहे हो, त्याग की, पर्वत कितना त्याग करता है, सारा पानी नदी बहा देता है, ठीक है, उसी तरीके से जो नदियां होती है वो भी बहती रहती हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि मात्र सन्यासी सन्यास ले लेने से पर्वत और वृक्ष भी तो सिद्धि प्राप्त कर सकते थे, क्यों नहीं किए। लॉजिकल है ना कि अरे भाई जब पर्वत और वृक्ष है वो भी सब कुछ त्याग देते हैं, आप भी त्याग करो कि त्याग महान है,
तो फिर वो क्यों नहीं हुए, उनको क्यों सिद्धि नहीं प्राप्त हुआ। तो भीम ये आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ सिद्धि और ये सब प्राप्त करने से, मेरे को नहीं लगता है। मैं आपको कहता हूं आप राज्य पे शासन करिए। और सबसे बड़ा चीज वो कहते हैं कि मेरे को सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम लगता है आपका कि आप सब कुछ छोड़ करके बार बार, मतलब कि जैसे बर्थडे है आज तो कोई दुख रोने लगे, अरे कितना दुख था, मेरा पैसा खो गया। और जब दुखी का समय हो, ओ मैं उस समय जीत गया था पैसा। तो कई बार लोग असमय, जब खुश होना चाहिए तो दुखी होते हैं, जब दुखी होना चाहिए तो खुश होते हैं। तो वहां पे यहीं पे भीम कह रहा है कि आप बेफालतू का हर समय दुख में, कुछ लोग होता है कुछ भी मिल जाए दुख में रहते हैं। तो वैसे वो मतलब डांटते हुए बोल रहा अपने बड़े भाई को, अरे ये स्वर्ग, ये वसुधा, ये जो धरती है आपको मिला है राज्य पे शासन करने के लिए। कितना तपस्या किया हम लोगों ने, हमारी पत्नी को रजस्वला होते हुए उसको इस तरीके से खींच करके नग्न करने का प्रयास किया गया। हमको 12 साल भटकते भटकते, अरे मैं तो 13 दिन में ही कर रहा था कि चलते हैं युद्ध करने, आपकी वजह से मैं शांत बैठ गया। और उसके बाद भी ये 5 गांव भी नहीं देने को तैयार था। हम क्या करते हैं, मारना पड़ा। और भीम कहते हैं यहाँ पे सुंदर चीज कि देखो, व्याधि जो बीमारी होता है ना, 2 कारणों से होता है, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक, और दोनों इंटरलिंक होते हैं। जब व्यक्ति शारीरिक व्याधि से पीड़ित होता है, मतलब कि फिजिकल डिसीज होता है, उसमें वो शोक करते करते रहने से क्या होता है, मानसिक व्याधि भी आ जाता है। और जब कोई परेशानी होता है, हम देखते हैं कि माइंड जब प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसके कारण से हम अच्छे से भोजन नहीं कर पाते, फिजिकल प्रॉब्लम आ जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये दोनों इंटरलिंक होने की वजह से कृपया करके आप अपने मन पे काबू करिए, और मन पे काबू कर करके आप राज्य पे शासन करिए। ये भीम का कहना था। अर्जुन अब क्या बोलते हैं, अर्जुन सबसे पहले कहते हैं, वो बताते हैं राजदंड की महत्व, कि राजदंड क्यों जरूरी है। वो कहते हैं, जैसे हम देखते हैं अभी दुर्गा के 9 रूप का हम लोगों ने उनकी पूजा अर्चना की। वो कहते हैं कि आप मेरे को दिखाइए किस देवी देवताओं के, सनातन धर्म के किस देवी देवताओं की जिनकी पूजा होती है उनके पास वेपन नहीं है। राम जी के पास धनुष है, भगवान शिव के पास त्रिशूल है, कृष्ण के पास भी बांसुरी है, और कभी कभी सुदर्शन भी है, विष्णु के पास सुदर्शन और गदा रहता है, ठीक है। हर एक भगवान के पास, माँ काली के पास भी खड़ग, ये सब रहते हैं, तलवार। तो हर एक देखते हैं, चाहे इंद्र हो या सूर्य देव हो या चंद्र देव हो, हरे इवन दो धन्वंतरी जो आयुर्वेद जिनसे निकला है, हम देखते हैं वो धन्वंतरी भी लीच करके एक जानवर होता है, वो अपने पास रखती है। क्यों? जैसे अगर आपको पता होगा आयुर्वेद में पंचकर्मा में, अगर ये आयुर्वेद का आपने कोर्स किया होगा, उसमें बताया होगा प्रभु जी ने कि वो लीच जो होता है वो क्यों डाला जाता है। कई बार वो आपके गंदे खून को चूसता है, यानी गंदा खून भी होता है, अच्छा खून भी होता है। तो इसीलिए भगवान आते हैं क्या करने, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, क्योंकि ये वर्ल्ड ही ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे अच्छे और बुरे लोग दोनों हैं, तो जरूरत पड़ती है। और अर्जुन कहता है कि इससे ब्रह्मा जी के पास कोई अस्त्र नहीं है, सिर्फ वेद होता है, क्या उनकी कोई पूजा करता है? हाँ, शायद भारत में 1-2 जगह पुष्कर और कहीं पे पूजा होता है, लेकिन क्या कोई पूजा करता है? क्यों नहीं करता है? क्योंकि जब तक आदमी दंड नहीं देता, राजा दंड, राज दंड जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। अगर ये दंड नहीं होगा तो व्यक्ति अपने आप मनमानी कार्य करेगा। सिंपल सा है, हम कई बार देखते हैं अगर पुलिस में पुलिस फोर्स ना हो, अभी देखो ये पुलिस गवर्नमेंट को क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि रूल्स अगर नहीं होंगे, मान लो ट्रैफिक का रूल्स नहीं होगा, चौराहे पे गए और कोई, कई बार हम देखते हैं कहीं कहीं पे रूल्स नहीं होता है, कहीं कहीं पे ट्रैफिक रहता ही नहीं है, सिग्नल नहीं रहता है, तो क्या होता है, लोग उसी में अपना इधर गाड़ी घुसा रहे होते हैं, वो भी उधर गाड़ी घुसा रहा होता है, वो भी उधर पी 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 पी, उसी में हम देखते हैं कि और कैओस हो जाता है, कैओटिक सिचुएशन। क्यों हो जाता है? नो रूल्स, सब अपना अपने मन से कर रहे हैं। तो इसीलिए अर्जुन कह रहा है कि राजदंड जरूरी है। और अर्जुन इसके बाद कहते हैं कि आप ही के जैसे एक वेद देश के राजा हुए, राजा जनक, जो कि हम जानते हैं जनकपुर। तो ये राजा जनक ये सीता के पिता नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे इंद्रपोष्ट है
तो वैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, तो वैसे वहां पे जो भी राजा होते थे उनको राजा जनक कहा जाता था, क्योंकि वो जनता के सेवक होते थे, इसलिए वो जनक होते थे। उनकी पत्नी का नाम था कौशल्या। ये राम के दशरथ की पत्नी कौशल्या नहीं है, कोई दूसरी है। तो जब जनक जी के मन में भी आप ही की तरह एक बार विचार आ गया, क्या विचार आ गया, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, और इस तरीके से वो भी निकल जाते हैं। एक मुट्ठी जो जौ मतलब कि समझ सकते कि आटा, वो एक मुट्ठी आटा लेकर के कहीं कुटिया पे बना करके वहीं पे रख करके खाने लगते हैं और उसी से पालन पोषण करते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ दिया। उनकी पत्नी को पता चलता है तो उनका दिमाग होता है, पारा चढ़ जाता है। आते हैं अपने पति के पास और कहते हैं कि क्यों जी आपने सब कुछ छोड़ दिया, तो फिर ये एक मुट्ठी जो जौ ये खा रहे, ये कौन सा बड़ा त्याग नहीं है, अभी भी तो आश्रित हो। अरे इससे आप सोचिए आप कितना बड़ा त्याग कर रहे हो, आप बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो। क्या आप त्याग रहे हो साधु संतों को जो आप खिलाना चाहते थे, आप उनके टुकड़ों पे पल रहे हो। ठीक है, आप जो यज्ञ का अनुष्ठान करते थे, यज्ञ का अनुष्ठान कैसे करते थे, लक्ष्मी से राजा कर लेता था, उससे यज्ञों का अनुष्ठान करता था, वो आप कर नहीं रहे हो, बल्कि आप खुद ही मांग रहे हो। तो आप सोचो आप एक तरीके से धर्म का त्याग कर दे रहे हैं। और अगर आप इस प्रकार से राजा भी सन्यासी बन करके कार्य करेगा तो फिर राज्य कौन करेगा, प्रश्न है ना, राज्य कौन चलाएगा। इसलिए राजा का कर्तव्य होता है कि वो दान देते रहे ये विद्वानों को, ब्राह्मणों को, कि जिससे कि वो गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाएं, उनको शिक्षित करें। और अगर राजा ही बैठ जाएगा भीख मांगने के लिए तो फिर इनको कौन चलाएगा। तो इसलिए जब वो उनकी पत्नी ऐसा बोलती हैं तो अर्जुन कहता है कि कृपया करके आप राज्य पे शासन करिए। ये अर्जुन का कमेंट हो गया। नकुल क्या कहते हैं, नकुल का कहना होता है कि देखिए एक राजा और वो गृहस्थ धर्म का बात करते हैं। कौन नकुल, कि कई बार हम देखते हैं ना कि लोग कहते हैं जो गृहस्थ होते हैं वो कहते हैं अरे छोड़ो सब चीज और निकल जाते हैं। ये दरअसल डिटैचमेंट नहीं है, ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों, क्योंकि नकुल कहते हैं कि कुटुंब के भार से अगर आप भाग जाने का प्रयास कर रहे हो वास्तव में ये अधर्म है। क्योंकि जो भी रिलेशन में आपके हैं, फ्रेंड हो या रिलेटिव्स, उनका भरण पालन पोषण करना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ करके इस तरीके से भाग नहीं सकते। नकुल का ये कहना था। सहदेव क्या कहते हैं, सहदेव तो एक स्टेज और ऊपर गए। वो कहते हैं कि ममा और ना ममा ये दोनों भीतर होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने अंदर क्या होना चाहिए, त्याग की भावना हटनी चाहिए और बाहर से मतलब राज ऋषि कार्य करते रहना चाहिए। और वो कहते हैं सिर्फ चोंगा पहन लेने से गेहुआ रंग का और आप बार बार क्या धन के तरफ, स्त्री के तरफ आसक्त हो तो फिर वो क्या फायदा। आप मान लो वन में चले भी गए, फल फूल खा रहे हो और सोच रहे हो कि अरे इतना पैसा था मेरे बैंक बैलेंस में, अरे ICICI बैंक में 2,55,000 रुपया है और SBI में 1,25,000 और उनका कितना, हाँ मतलब कि अभी कितना हो गया होगा, क्या बोलते हैं FD जो होता है फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट, आप इस पे लगे हो तो आपने त्यागा कहाँ, आपका तो ध्यान उसी में लगा हुआ है ना। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति को सिर्फ बाह्य रूप से चेंज नहीं होना, हाँ बाह्य भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा आंतरिक चेंजेस लाना चाहिए, इंटरनल चेंजेस। ये सहदेव का उत्तर था। इन सब का सुनने के बाद, चूंकि सब छोटे हैं, ठीक है ना, और ऐसा नहीं है धर्मराज युधिष्ठिर ये नहीं सोच रहे थे कि ये लोग को कुछ ज्ञान नहीं, फिर भी शोक इतना ज्यादा होने की वजह से और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण उनके रूप में प्रकट होने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर कहते कि धर्म से तत्वम निहितम गुहाया। अरे धर्म के तत्व को समझना आसान नहीं है भाइयों। तुमको लग रहा है कि इतना आसान है, पर मेरे को यही समझ में आता है कि वन में चलो, इस धन ये सब में मत पड़ो।
इधर जब इस प्रकार से बात करने लग जाते हैं तो देवस्थान मुनि करके एक होते हैं, ये क्या कहते हैं कि युधिष्ठिर, मैं अब आपको अपने मन से नहीं, क्या जो मैंने इंद्र और बृहस्पति से सुना वो बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है ना धर्मराज युधिष्ठिर को लगेगा अरे सब अपना अपना मत बता रहे हैं, उसको ये लग रहा है, उसको ये लग रहा है, उसको ये लग रहा है, तो मेरे को भी ये लग रहा है। तो इसलिए देवस्थान मुनि समझ गए कि युधिष्ठिर अब हायर, जैसे हम नहीं कहते शिला प्रभुपाद सेड, तो हम कहते हैं जब शिला प्रभुपाद सेड, ओ शिला प्रभुपाद आवर फाउंडर आचार्य सेड, देन वी बिलीव। नहीं तो कई बार अगर हम बोलेंगे कि प्रभु यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस, तो हमको लगता है हु आर यू टू टेल मी। लेकिन जब हम बोल देते हैं शिला प्रभुपाद सेड, तो पर उसी तरीके से और हमें भी सही में कोट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपना मन को स्थापना करने के लिए बस बोल दिया शिला प्रभुपाद सेड, ऐसे नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं देवस्थान मुनि कहते हैं, क्या बोलते हैं कि इंद्र ने बृहस्पति से भी एक बार पूछा था कि धर्म क्या है, क्या करने से व्यक्ति का उत्तम लाभ होता है, और वहां पे बहुत ही सुंदर चीज बोलते हैं देवस्थान, ये आपको मिलेगा 21। ऐसे सब चीज सुंदर ही है महाभारत में, लेकिन कुछ चीजें जो एकदम काफी प्रभाव डालने वाला है। तो इसमें बोलते हैं कि विद्वानों ने ऐसा निश्चय किया है, बृहस्पति ने बोला है, किसी भी प्राणी से द्रोह ना करके, ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्राणी से द्रोह ना करके जिस धर्म का पालन होता है वही साधु पुरुषों की राय में उत्तम धर्म है। कहने का मतलब क्या कह रहे हैं कि हर एक धर्म बहुत डायनेमिसिटी है। किसी सन्यासी का धर्म कंपैशन होता है तो क्षत्रिय का धर्म जस्टिस होता है। किसी के लिए धर्म कुछ और होता है और किसी के लिए धर्म कुछ और होता है, और इसलिए व्यक्ति को अपने अपने धर्मों वर्णों के अनुसार लगे हुए रह करके, जिससे कि प्राणी का हित हो। मतलब प्राणी का हित क्या है? सनातन धर्म, ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना, कि जो सनातन है, जो जी कैसे भगवान के तरफ जा सके, वो उसको वो धर्म लगाना चाहिए, करते रहना चाहिए। और इसलिए साधु पुरुषों ने अलग अलग प्रकार के अलग अलग धर्म बताए हैं। ये बृहस्पति स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, स्वयं बृहस्पति बता रहे हैं। किसके? देवताओं के गुरु बृहस्पति, अंगिरा के पुत्र बृहस्पति, बृहस्पति नीति होता है। तो जब इस प्रकार से बोलते हैं फिर भी मन थोड़ा सा विचलित रहता है, और व्यासदेव समझ जाते हैं, और व्यासदेव प्रसंग उठाते हैं अर्जुन की बात का, और कहते हैं देखो अर्जुन ने जो बोला ना राजदंड, वो बहुत जरूरी है। और वो एक कथा सुनाते हैं, बहुत सुंदर कथा। कहते हैं एक समय की बात है, दो तपस्वी भाई रहते थे। एक का नाम था शंख, दूसरे का नाम था लिखित। लिखते हैं ना, लिखित। दोनों भाई बहुत बड़े तपस्वी थे और दोनों अच्छे भाई में मित्रता भी थी, प्रेम था। दोनों का नदी के तट पे, एक का आश्रम इधर था, दूसरे का उस तरफ आश्रम। तो कई बार जैसे होता ना, अभी जैसे दुर्गा पूजा या दशहरा के अवसर पे हम लोग भी चलो वो प्रभु जी से मिल करके आते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो लिखित था वो शंख के पास गया उसके आश्रम में मिलने के लिए। तो जब वो शंख के आश्रम में जाता है तो क्या होता है, वहां पे आश्रम में इतने फल फूल लगे रहते हैं, उसको देख करके आकर्षित हो जाता है। स्वाभाविक है, जैसे कि आप मान लो किसी के घर में गए और अचानक से आपको प्लेट में सामने पिज्जा रखा हुआ मिल गया। अभी आप आए हो, अब कई बार होता है कि अरे चलो ये खा लेते हैं, क्या दिक्कत है, अभी पूरा प्लेट में पिज्जा रखा हुआ है, एक उठाया और भाई का ही घर है, अपना मित्र का घर है, एक खा लिए तो क्या दिक्कत है। वैसे ही वो फल फूल तोड़ के खाने लग गए। इधर क्या होता है, शंख जो आते हैं कहते हैं अरे भाई ये तुम्हारे पास पिज्जा कहाँ से आया। अभी शंख लिखित बोल सकता था कि मैंने तो खरीद के लाया है, ठीक है, पर ऐसा नहीं था।
और वो बोलते हैं कि मैंने आप ही के यहाँ से तोड़ करके खा लिया। जिस पे शंख क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं अरे मैंने इतना पैसा खर्च करके इतना मंगवाया और आप ऐसे खा जा रहे हो हैं। मेरा हम देखते हैं कई बार लोग, अरे इतना स्पेशल आइटम रहता अगर गायब हो जाए महाप्रसाद, अरे वो बहुत इंपॉर्टेंट था कितना, मतलब कि, और खास करके जैसे वृंदावन का स्वयं पापड़ी, अरे नहीं प्रभु वो नहीं लेना चाहिए था, वृंदावन जा करके मैंने लाया था, अब कौन लेकर के आएगा वृंदावन से स्वयं पापड़ी, 1-2 घंटा बैठ करके इंतजार किया था तब वो स्वयं पापड़ी मिला था। तो इस तरीके से जब वो शंख क्रोधित हो जाते हैं तो लिखित को आता है कि हाँ मेरे से गलती हो गया, अभी मैं क्या करूं। तो कहते हैं आप राजा के पास जाओ, जैसे हम भी नहीं कहते कि अभी हो गया महाप्रसाद चोरी, चलो अथॉरिटी के पास, प्रभु जी के पास, बड़े प्रभु जी के पास, वो अब डिसीजन लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। चलो आप राजा के पास, आप राजा के पास स्वयं जाओ और बोलो। देखो उस समय का इतना स्टैंडर्ड हाई था कि लोग झूठ नहीं बोलेंगे। आज तो साथ चलने पर भी लोग झूठ बोल देते, पहले तो मानते ही नहीं, कहते कि अरे चूहा खा गया होगा, हम नहीं खाए, ठीक है ना। तो ऐसा है, तो जो भी है, तो लिखित जब बोलते हैं कि ठीक है मैं राजा के पास जाता हूँ, और राजा को जब पता चलता है कि इनका नाम होता है सुद्युम्न राजा का, कि लिखित आए हैं बहुत बड़े तपस्वी हैं, तो राजा स्वयं आता है, कहता है क्या हो गया, आप क्यों इस प्रकार आना पड़ा। वो कहते हैं कि दरअसल मैंने अपने भाई के आश्रम में जो फल फूल लगा हुआ था उसको खा लिया बिना उनकी आज्ञा लिए हुए, और इसलिए आप मुझे दंड दीजिए। सोचो अपराधी स्वयं आए, चोर आए कि पुलिस के पास, आप मुझे दंड दीजिए मैंने चोरी की है। ऐसा करे तो बहुत अच्छा हो जाए समाज, ठीक है। पहला तो उसने मतलब कि जानबूझ के कोई अपमान करने के लिए नहीं किया था, भूख लगा था स्वाभाविक खा लिया। तो ये देख करके राजा आश्चर्यचकित होते हैं, कहते नहीं 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 आप तो ब्राह्मण हैं, आप तपस्वी हैं, आपको नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलिए जाने दीजिए। कहते नहीं 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 आपको दंड देना पड़ेगा। बार बार वो कह रहे हैं, कहते अरे आप और कुछ मांग लीजिए, मैं आपको दंड कैसे दे सकता हूँ, और आप तो स्वयं बोल रहे हैं चलिए कोई गलती नहीं, हो गया गलती आपसे, नहीं नहीं दंड दीजिए। इतने पे राजा को कहते कि जो राज्य दंड है वो उसके अनुसार दीजिए। और उस समय का राज्य का राजा दंड क्या था कि अगर चोरी कोई करे तो उसके दोनों हाथ कटवा दिए जाते थे। तो उसलिए ना चाहते हुए भी राजा ने उनको दंड दिया। क्या दंड दिया? दोनों हाथ काट दिए। और जब लिखित के दोनों हाथ कट गए, वो गया अपने भाई के पास, शंख के पास, और शंख से कहता है कि भ्राता अब मुझे क्षमा कर दो, मैंने जो अपराध किए थे उसका दंड मुझे मिल गया। शंख कहता है कि इस तरीके से फिर से कभी करना नहीं, जाओ वहाँ पे एक नदी है, वहाँ पे तुम जा करके स्नान कर लो। और वही जैसे वो स्नान करने को डूबता है, शंख के तपस्या के बल के अनुसार उसके दोनों हाथ वापस आ जाते हैं। ये देख करके शंख जो लिखित होता है वो जाता है और कहता है शंख अपने भाई से, जब आप मेरा हाथ को पुनः वापस कर सकते थे, इतनी क्षमता आप में है, तो आप अपने ही से क्यों नहीं दंड दे दिए। और यहाँ पे शंख कहते हैं कि एक तपस्वी का धर्म नहीं है दंड देना, ये राजा का दंड है, राजा का धर्म है दंड देना। और चूंकि सुद्युम्न ने अपने धर्म का पालन किया, उसका भी क्या होगा, अच्छी गति होगी। तो ये बता करके व्यासदेव बताना चाह रहे थे कि राजा का कर्तव्य होता है राज्य दंड देना, और इसलिए आपने जो दंड दिया अधर्मियों को, ये एक प्रकार से राज्य धर्म है। इतना बताने के बाद फिर भी जब देखते हैं व्यासदेव की थोड़े से संकुचित से हैं, तो व्यासदेव प्रश्न उठाते हैं, चलो अच्छा हम थोड़ा सा मैथ खेल लेते हैं। व्यासदेव ऐसा बोला नहीं व्यासदेव ने, पर हम बता रहे हैं। व्यासदेव कहते हैं कि चलो कोई भी कार्य करते हैं, पहला लोग कहते हैं कि कई लोगों की कई मतें हैं, क्या है, लोग किसको जिम्मेदार देते हैं, ईश्वर को। अरे हम कहाँ बेकार हैं, ईश्वर हमको बेकार बना दिया इसलिए हम बेकार बैठे हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं तो हम तो कार से घूमते हैं, वरना हम बेकार क्यों हैं, भगवान ने बनाया, भगवान ने हमको क्यों खराब बनाया। जैसे हर चीज भगवान उनके
फोड़े से लेके नाक में दर्द होने से लेकर के सब चीज को वो नौकर हो गए। तो ऐसे ही बहुत से लोग कहते हैं कि ईश्वर जिम्मेदार है। इसके लिए व्यासदेव क्या उदाहरण देते हैं, कैसे लोग ईश्वर को जिम्मेदार बनाते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, क्या करता है, पेड़ काटता है कुल्हाड़ी से। अभी लोग कहते हैं कि कौन जिम्मेदार है, कुल्हाड़ी या आदमी। कुल्हाड़ी तो मतलब इंस्ट्रूमेंट तो कुल्हाड़ी है, लेकिन लोग कहते हैं कि अरे कुल्हाड़ी तो जड़ चीज है, उसमें बुद्धि कहाँ है, बुद्धि तो व्यक्ति में है। तो लोग कहते हैं ठीक है, अगर ये व्यक्ति बुद्धि, अगर बुद्धि के बल पे आप कह रहे हो कि ये पुरुष होने की वजह से ये जिम्मेदार है, तो फिर जिसने कुल्हाड़ी बनाया वो भी तो जिम्मेदार है। ना बनाता कुल्हाड़ी ना चलता कुल्हाड़ी। तो ऐसा जब बोलते हैं कि वो व्यक्ति जिसने बनाया वो जिम्मेदार है, तो लोग कहते हैं अरे वाह, बनाए हम कुछ भी, उसको यूज किस लिए कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना। चाकू हमने बनाया, एक सर्जन उससे सर्जरी करता है और एक चोर उससे चाकू भोग देता है। तो जिम्मेदार क्या चाकू भी नहीं है और जिसने बनाया वो भी नहीं है, वो हम किस लिए यूज कर रहे हैं, वो जिम्मेदार होना चाहिए। पर लोग कहते नहीं, देखो ये बहुत सूक्ष्म है इसलिए बना देते हैं ईश्वर को जिम्मेदार। पहला चीज तो व्यासदेव कह रहे हैं अगर ईश्वर जिम्मेदार है तब तुम क्या जिम्मेदारी ले रहे हो। दूसरा चीज, वो स्वयं व्यक्ति कर्ता जो करता है, अगर वो जिम्मेदार है, अगर तुम अपने आप को समझ रहे हो, जैसे अगर लोग कहते हैं कर्ता जिम्मेदार है, जो कि वास्तव में होता है, अगर कर्ता जिम्मेदार है तो तुमने तो कर्ता, अगर तुम ये सोच रहे हो कि व्यासदेव ये सब चीज इसलिए बता रहे कि पाप किसके ऊपर जाएगा, तो अगर तुम्हारे ऊपर तुमको लग रहा है तुमने ये इतना बड़ा कार्य किया है और पाप तुम पे लगेगा, तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तुम अगर करता हो, तुम डिसीजन मेकर हो, तो तुमने तो पापियों को उसके पाप से छुटकारा दिलाया, इसलिए तुम जिम्मेदार नहीं हुए। और अगर करता हो तो तुमको इसका पाप नहीं लगेगा क्योंकि तुमने सही कार्य किया। तीसरा, लोग कई बार कहते हैं वो व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार है, जैसे हठी हो जाता है। अगर अब दुर्योधन खुद ही हट में था, वो अपने स्वभाव से चेंज नहीं कर रहा था, तो दुर्योधन अगर जो व्यक्ति है, सामने वाला व्यक्ति अगर वो खुद हटी है, तो उसका हट उसका जिम्मेदार है, उसका पाप उसका जिम्मेदार है। इसमें तुम अपने आप को क्यों पाप ले रहे हो? और चौथा, अगर तुम समझते हो प्रारब्ध है, प्रारब्ध करने का मतलब डेस्टिनी है, अगर सब कुछ है, तो प्रारब्ध के अनुसार अगर व्यक्ति जिम्मेदार होता है, प्रारब्ध अगर जिम्मेदार है, तो प्रारब्ध कहाँ रहता है? धर्म और अधर्म में। और धर्म और अधर्म कहाँ रहता है? शास्त्रों में। और शास्त्रों के अनुसार आतताई का आदम। व्यासदेव कहते हैं कि यहाँ पे मनु के अनुसार, और वहां पे वो बताना स्टार्ट करते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मनु स्मृति के अनुसार अगर ब्राह्मण भी आतताई हो जाए, क्रोधी हो जाए, तो उसकी हत्या करनी चाहिए। और उस हत्या का ब्राह्मण हत्या नहीं कहलाएगा, वो ब्रह्म हत्या नहीं कहलाएगा, ब्राह्मण हत्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने क्रोध के कारण हथियार उठाया और उसीलिए उसको मारा गया। मनुस्मृति के कारण अगर व्यक्ति को किसी प्रकार का प्राणों से भय लग रहा है, कोई उस पर अटैक कर रहा है, तो कोई भी किसी भी वर्ण का हो वो उठा सकता है हथियार। ये व्यासदेव इतना बताते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण, सोचो एक युधिष्ठिर को कितने लोग समझा रहे हैं, व्यासदेव समझाए, मुनि लोग समझा रहे, अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब पूरे 16 राजाओं की कथा सुनाते हैं। राजा दिलीप, राजा अम्बरीश, स्वयं भगवान श्री रामचंद्र कृष्ण अपने ही अवतार के बारे में बता रहे हैं कि देखो हर एक को कार्य करना पड़ा, भगवान राम को भी रावण को दंड देना पड़ा, तो हर एक को अपने कार्य करने पड़ते हैं। ये राज्य धर्म है, ये सनातन धर्म है। अगर आप ये सोचोगे कि हम कोई दंड हो ना, कोई मरे ना, या सब खुशहाली हो, ये लोग आते ना, जहां सम भी ना हो, जहां मतलब कि सब चीज खुशहाली, वो ये जगह है ही नहीं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो भौतिक जगत है नहीं। इसलिए और भगवान वहां पे स्वयं बोलते फिर से कि यहाँ पे जो सुख है ना, वो सुख है कैसा है? यहाँ पे सुख जो दुख नहीं होता है ना, वही सुख है। आप समझो,
भगवान कह रहे हैं जो दुख नहीं है हमको जो दुख नहीं है वही सुख है यहाँ पे। यानी कहने का मतलब आप बीमार नहीं हो तो आप स्वस्थ हो, पर ये तो स्वस्थ की परिभाषा नहीं ना हुई। यानी देयर इज नो डार्कनेस, इट इज लाइट। यानी आपका जो सुख है वो दुख ना होने पर डिपेंड है, पर वास्तव में जो सुख होता है उसमें तो आनंद आता है, बढ़ते रहता है। तो ये चीज है। तो जब भगवान इस प्रकार से बोलते हैं और फिर यहाँ पे जब ये ऐसे प्रश्न बताएं प्रसंग कि जब ब्राह्मण भी अगर आतिताई हो जाए तो उसका वध करना निश्चित हो जाता है, तब यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं। और क्या प्रश्न करते हैं? युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है और वो ये प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि भगवान क्या पूछते हैं कि चारों वर्णों का क्या धर्म है, राज धर्म क्या होता है, आपत धर्म क्या होता है, ऐसे धर्मों को आप मेरे को व्याख्या करिए। जब वो व्यासदेव से बोलते हैं, व्यासदेव वहां पे कहते हैं सुनो युधिष्ठिर, धर्म का अगर विवेचन जानना है तो उस व्यक्ति से सुनो जिसने शुक्राचार्य की नीति को समझा है, जो बृहस्पति के नीति को जानते हैं, अरे जो गंगा के कोख से जन्म लिए हैं, जो आध्यात्म का ज्ञान सनत कुमार से प्राप्त किए हैं, जो वशिष्ठ जिनके गुरु रहे हैं, जो आज मृत्यु की सैया पे लेटे हुए हैं, ऐसे बिरला, ऐसे महान व्यक्ति कई जन्मों के बाद आते हैं। वो जो बाणों की सैया पे लेटे हैं, भीष्म पितामह, उनके पास जा करके सुनो। ऐसा ना हो कि वो जो कुरुवंशी का समाप्त होने पे मृत्यु के बाद उनके साथ वो सारा ज्ञान भी चला जाए। उनको जितना ज्ञान पता है, क्योंकि एक तो पता होना और दूसरा जीवन में अनुभव करना, ये बहुत बड़ा अंतर है और उनके पास दोनों है। तो इसलिए जो भी तुमको जानना है अपने वर्ण के, धर्म के और ज्ञान के, वो आप भीष्म पितामह से सुनो। पर युधिष्ठिर को लगता है अरे मैंने उस भीष्म पितामह को जो बाणों की सैया पे लेटे वो मेरे कारण लेटे हैं, पहले तो मैंने मारा, अब फिर जा करके उन्हीं से पूछो। जैसे कई बार होता है ना, आप किसी से लड़ाई हो जाता है, अब फिर बाद में पता चलता है उन्हीं से जा करके हमको बात करना है, तो बहुत अनविलिंगनेस होता है कि अरे कैसे बात करें। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैंने तो पहले उनको खुद ही बाणों की सैया पे लेटाया, अब आप कह रहे हैं कि बाणों की सैया पे लेटाने के बाद मैं उनसे जाकर के और पूछूं कि आप मुझे धर्म के बारे में बताइए। मतलब वो कहेंगे गधा कहीं का, तुमको एक तो मेरे को शिखंडी पे रखवा के कहीं मारा अधर्म से, अब धर्म के बारे में पूछना है, तो उनको अटपटा लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुनो युधिष्ठिर, जो व्यासदेव बोल रहे हट पूर्वक अपने इस चीज को छोड़ो, सोको। और जब कोई बड़ा बोलता है, खास करके व्यासदेव, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, जब व्यासदेव व्यास महामुनि की थे, जब यहाँ पे स्वयं आपको बोल रहे हैं भीष्म पितामह के पास चलो, तो तुम्हें सुनना चाहिए। और हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज अपना जो हठ था वो छोड़ करके कहते ठीक है मैं सुनने को रेडी हूँ। और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जब इस प्रकार से हस्तिनापुर की तरफ चलने लग गए, लोग, लाखों लोग सड़क पे आ गए थे। और हस्तिनापुर में जब ये युधिष्ठिर, उनके पिता धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, पांचों पांडव, सारे लोग जब आ रहे थे घोड़े हाथी पे, तो सभी लोग उनका स्वागत कर रहे थे। और कुछ लोग तो कह रहे थे कि महाराज, किसको महाराज बोल रहे हैं? युधिष्ठिर को।
आप सैकड़ों वर्ष तक हमारे राजा बने रहो। जैसे इंद्र स्वर्गलोक का पालन करते हैं वैसे आप भी धर्म पूर्वक हमारी प्रजा की रक्षा करो। जैसे नहीं कोई अच्छा राजा है या कई बार कोई जो प्राइम मिनिस्टर जो हमको पता है कि अच्छा है तो उसका स्वागत जैसे लोग करते हैं, अरे उससे भी, क्योंकि ये तो धर्मराज हैं, स्वयं धर्मात्मा हैं, उनका इतना जोरों से स्वागत हो रहा था। और जब वो उतर के राजमहल में चलने लग गए, सारी जगह धुंधुबी बाजे नगाड़े बज रहे थे, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे थे, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षा सभाय भयंतर शुचि, ऐसे करके मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे सब जगह। उसी बीच में देखो ये है महाभारत, यहाँ पे कितना सुंदरता से आज के लिए जो प्रैक्टिकल है वो विजडम दिया है व्यासदेव ने। उसी बीच में एक व्यक्ति गेरुआ रंग पहने सन्यासी के जैसा भेष, त्रिदंड का धारण करके अक्षमाला डाला हुआ है, मस्तक में क्या है वो मस्तक पर शिखा है और यहाँ पे तिलक है, और ऐसे सन्यासी का रूप धारण किए एक ब्राह्मण के वेश में वहां पे उन ब्राह्मणों के बीच में जा आता है और क्या बोलता है। ये कौन था बताता हूं, लेकिन उससे पहले उसके हाव भाव को देखिए। तो जब नहीं कई बार जब राजा बोलना स्टार्ट करते तो सुनो 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 ऐसे कहते हैं ना, तो वैसे जब नगाड़ा बजने लग गया तो इसने कहा कि मैं आप सभी के सामने पूरे ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करते हुए, किसी ने उसको नेतृत्व बनाया नहीं था, स्वयं बोल रहा है, देखो, पूरे ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करते हुए, उनका लीडर होते हुए, एक तो परमिशन भी नहीं लिया फिर भी बोल रहा है, मैं घोषणा कर रहा हूं। क्या घोषणा कर रहा हूं कि युधिष्ठिर महाराज आप अधर्मी हैं, आप अधर्मी हैं और आप जो राज्य कर लिए हैं वो भी अधर्म से पाए हैं। आपने छल पूर्वक दुर्योधन जैसे योद्धाओं को मारा है, इसलिए आपका कभी भी आपने गुरुजनों की हत्या करवाकर आपको इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा होता, आप जीवित कैसे हो। ये जब बोलता है बिजली की तरह जब कौंधता है तो सारे ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज भी क्या हो जाते हैं, पूरा वो तो पहले ही से शोक में डूबे हुए थे, अब उनको लगता है कि क्योंकि ब्राह्मणों, देखो बोला क्या है कि सारे ब्राह्मणों को नेतृत्व करके मैं बोल रहा हूँ। और जब ये सुनते युधिष्ठिर महाराज को लगता है कि सही में, वो कहते हैं कि हाँ मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। ऐसा समाज में भी आप देखोगे, ऐसे लोग आज भी हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे कि हम उस पूरे कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पर मकसद उनका कुछ और रहता है। ये लोग कौन है, चारवाक जैसे राक्षस हैं जो कि दुर्योधन का मित्र है। देखो दुर्योधन मरने के बाद भी एक कंफ्यूजन, एक समाज में एक अराजकता, एक अधर्म को फैलाने का प्रयास करते, कैसे र्यूमर से, अफवाहें से। ऐसे ही लिबरल और लेफ्टवादी लोग मर तो जाते हैं लेकिन ऐसे अपने पुस्तकों और राइटिंग से वो जहर घोलते रहते हैं समाज में। और चूंकि अगर शील प्रभुपाद जैसा ब्राह्मण या वेदवेत्ता या भक्ति वेदांत अगर ना होते हैं तो उस समय युधिष्ठिर महाराज भी प्रभावित हो गए थे। और ब्राह्मण उस समय खड़े होकर के बोलते हैं ये जो भी बोल रहा है ये वास्तव में इसका खुद का मत है, युधिष्ठिर महाराज हम लोग का मत नहीं है। क्यों वो ऐसा बोले, यहाँ पे स्वयं लिखा है व्यासदेव ने, उन वेदवेत्ता, देखो उनको ज्ञान था, जब तक आप धर्म को पढ़ोगे ही नहीं, जब तक आपको पता ही नहीं कि वेद शास्त्र में क्या है, जब आपको पता ही नहीं सही और गलत क्या है, तब जो कोई कुछ भी बोलेगा आप गलत को गलत या सही को सही मान लोगे। इसलिए आज के समाज में क्या हो गया है, वोट, अब देखो मत जो है ना, एक दारू पीने वाले का भी मत एक ऐसे सज्जन अच्छे व्यक्ति के बराबर कर दिया ये डेमोक्रेसी ने। इसलिए डीमोक्रेसी कहते हैं कई बार,
क्योंकि यहाँ पे एक साधु व्यक्ति भी अगर कुछ बोल रहा है, उसका भी इतना ही मत है, उसका ही इतना अधिकार है। अधिकार के नाम पे, इक्वालिटी के नाम पे हमने क्या कर दिया, सब कुछ गोल गोबर कर दिया, जीरो कर दिया। और उस समय ऐसा नहीं था। एटलीस्ट उस समय ब्राह्मणों ने बोला, हम अपने शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं युधिष्ठिर, ये व्यक्ति अपने स्वयं बोल रहा है। और दूसरा चीज कि ये शास्त्र के अनुसार नहीं है, गलत है। अरे तुमने धर्म के अनुसार जिया है। और वो अपने तपस्या के बल से समझ गए कि ये कौन है, ये राक्षस है, ये चारवाक का ड्रेस पहन करके आया है, ये मुनि का भेष करके आया है, सन्यासी का भेष करके। और से हुंकार करके मात्र भर से ब्राह्मणों ने क्या कर दिया, मार डाला। अब आप कहोगे अरे ब्राह्मण ने कैसे कर सकते, कभी कभी ब्राह्मण को क्षत्रिय बनना पड़ता है, उसको वो दंड देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब समाज में वैसे यहाँ पे थे युधिष्ठिर महाराज, लेकिन युधिष्ठिर महाराज इतने दुर्बल हो गए थे, इसलिए ब्राह्मणों ने, क्योंकि वो ब्राह्मण था ना, ब्राह्मण का वेश बना करके आया था, तो ब्राह्मण ये दिखाना चाहते थे। इसलिए ये महाभारत के हम जो आपको समझाने का, इसमें मैंने कई बार बोला, सिर्फ मेरा मकसद आपको कथा सुनाने का या एंजॉयमेंट देने का, इंटरटेनमेंट देने का नहीं था। अगर इंटरटेनमेंट चाहिए तो आप मूवीज भी देख सकते हो, वहां से आपको इंटरटेनमेंट मिल जाएगा, बहुत अच्छा मिलेगा। पर मैं आपको वो चीज बताना चाहता कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के, कैसे हमारे शास्त्रों को मरोड़ के ये लिबरल और लेफ्टवादी लोग कैसे पेश करते हैं। और सबसे बड़ा चीज है ना, हम लोग क्या प्रभावित होते हैं, वो लोग क्या होते हैं ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट, एमएससी, एमटेक, और क्या बोलते हैं पीएचडी किया, डॉक्टरेट इन द रिलीजियस स्टडीज फ्रॉम विच कॉलेजेस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ओ माय गॉड, व्हाटएवर दे आर सेइंग दैट इज गुड। और स्पीकिंग इन इंग्लिश, खटाखट इंग्लिश में बोलते हैं। हम लोग को लगता है नहीं, हम अपना बुद्धि बंद कर देते हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, हार्वर्ड से पढ़ के आए, और इंग्लिश में फटाफट बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे होंगे, और हम उनकी बातों को सुनते रहते हैं। पहले भले ही नहीं मानते होंगे, लेकिन सुनते फिर क्या हो जाता है, हम क्वेश्चन उठा ही देते हैं, शायद सही बोल रहे हैं, और देखो ऐसा हो जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे हमारे कि ये कृष्ण भावना भावे का प्रचार हमें करना। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना इसीलिए की थी। क्यों? एजुकेशनल मूवमेंट, इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट। क्यों? क्योंकि इससे ब्राह्मणों को, मतलब कौन से ब्राह्मण, इन द सेंस सिर्फ जाति से नहीं, जो इन शास्त्रों के मर्म को समझ करके दे। और श्रील प्रभुपाद जी ने वहां पे जा करके दिया जहां था गढ़ था ऐसे राक्षसों का। तो हम देखते कि ये ब्राह्मण जब इस प्रकार वध कर देते हैं, फिर युधिष्ठिर को श्री कृष्ण बताते हैं ये कौन था पिछले जन्म में, ये एक ऐसा राक्षस था, सोचो राक्षस प्रवृत्ति का था। बद्री के आश्रम में जाकर सोचो, भगवान व्यासदेव के आश्रम के पास जाकर के तपस्या करके क्या वर मांगता है कि मेरे को कोई हरा ना सके, मैं अजय हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, जब तक तुम ब्राह्मणों का अपमान नहीं करोगे तब तक तुम अजय हो। और चूंकि जिस दिन तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया उस दिन तुम्हारे खैर नहीं। और जब ये इस तरीके से संताप करने लग गया, सबको दुख देने लग गया, सिर्फ ब्राह्मणों को कुछ नहीं करता था, तो देवता लोग कहने लगे कि इसका कैसे मृत्यु होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ नहीं, ये दुर्योधन का मित्र हो गया है, अब दुर्योधन ही इसका काम तमाम कर देगा। तो कई बार जो मित्र भी अगर दुष्ट प्रवृत्ति के है ना, तो वो दुष्टों का नाश करवा ही देते हैं। तो दुर्योधन का मित्र हुआ और दुर्योधन ने इसको बोला, और यहाँ पे उसने ब्राह्मणों का ही अपमान कर दिया। और इस प्रकार से ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के साधु नहीं है, वास्तव में ये साधु नहीं है, साधु का वेश धारण किया है। जैसे द सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट, सो कॉल्ड लिबरल लेफ्टवादी, जो इनका सिर्फ दिमाग इसी में रहता है कैसे शास्त्रों और भगवान की निंदा की जा सके। इसके बाद भगवान युधिष्ठिर का अभिषेक करने का आरंभ करते हैं। देखो कितना, मतलब कि इस भौतिक जगत में एक अभिषेक करने के लिए कितना, मतलब कि जाना पड़ता है। और हमको लगता है अरे हमारे जीवन में क्या क्या कष्ट है, हमको पढ़ना चाहिए कि युधिष्ठिर महाराज के जीवन में क्या क्या कष्ट आया है, जबकि उनका वो तो अधिकार था फिर भी, और वो तो धर्मराज हैं और उनके पांचों भाई एकदम शक्तिशाली हैं, फिर भी इनका कष्ट, ये भौतिक जगत है। तो जब युधिष्ठिर महाराज
का अभिषेक स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख से करते हैं, व्यासदेव करते हैं और राजा नियुक्त करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज कपट नहीं है उनके अंदर, कृपाचार्य को भी आश्रय देते हैं, कुल गुरु का। अब आप कहोगे कृपाचार्य को कैसे दे सकते हैं? यही तो सीखना है महाभारत से। कई बार हम क्या हो जाते हैं, हम सीनियर कोई अगर हमसे बड़ा है, हम अगर उसके बात को हमको अच्छी नहीं लगती, मतभेद होते रहते हैं, अगर मान लीजिए कोई प्रभु जी की हमको बात अच्छी नहीं लग रही है, हम क्या करते हैं, हम उनको डिसरेस्पेक्ट करने लगते हैं। हम उनको क्या करते हैं, अरे वो तो बकवास है, उनका आलोचना करने लगते हैं, उनका आरोप करने लगते हैं, उनके प्रति जो प्रेम छोड़ो रिस्पेक्ट की भावना चली जाती है। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के जीवन से सीख सकते हैं, भले मतों का भेद हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी रेस्पेक्ट छोड़ा नहीं। किसका? कृपाचार्य का। क्योंकि वो कुलगुरु हैं, उन्होंने जो भी कार्य किया उस समय उस परिस्थिति के अनुसार किया, जो भी किया उन्होंने, पर स्टिल ही रिस्पेक्टिंग हिम। कौन? युधिष्ठिर महाराज। और उनको सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं दिया, उनको पोजीशन भी दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उस कार्य किया वो उस समय के राजा के अनुसार किया। अभी जो है मैं राजा हूं, और ये कर करके यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज सिखा रहे हैं कि वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर द सीनियर, एंड एट लीस्ट इफ वी नॉट हैविंग द लव, एट लीस्ट हैव रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट होना चाहिए, भले आप उनके हर ओपिनियन को नहीं लो, में भी उनके हर एक ओपिनियन को हम नहीं लेते। जैसे कृष्ण को हम पूजते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम देवी देवताओं को ठोकर मारते हैं। नहीं, हम सम्मान सबका करते हैं। जैसे घर में माता पिता की बात को सुनते हैं, चाचा चाची का भी सम्मान करते हैं। इस तरीके से युधिष्ठिर महाराज, ये भले ये चीज हमको कई बार लगता है कि कैसे होगा, बट दिस इज द, यही बैलेंसिंग, यही चीज महाभारत हमें सिखा रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज सबको एम्पावरमेंट करते हैं, अपने भीम को युवराज बना देते हैं। और सबसे पहले तो कहते हैं कि युधिष्ठिर कि ये जो धृतराष्ट्र है हमारे पिता के समान, मैं इन्हीं के अंदर रहते करके राज्य करूंगा। एक तरीके से मैं राजा मैं ही हूं, पर मतलब राजा, राज्य अभिषेक मेरा हुआ है, लेकिन ये भी राजा है, इन्हीं के अंदर में मैं राज्य करूंगा। इसलिए आप इनको वैसे ही सम्मान करिएगा जैसे मेरा सम्मान करिए। देखो धृतराष्ट्र सोच रहा था ना कि मेरा क्या होगा, अब मुझे दास बनकर रहना पड़ेगा। ये युधिष्ठिर महाराज की महानता है। युधिष्ठिर महाराज कह रहे कि आप दास नहीं, आप राजा हैं। और फिर भीम को युवराज बना दिया, अर्जुन को सेनापति बना दिया, हर को एम्पावरमेंट किया। क्या एम्पावरमेंट दिया? हर एक को एम्पावरमेंट दे करके सबको पढ़ने की ताकत दी अपने अपने क्षेत्रों में। ये होता है एक लीडर की पहचान। वो दबाता नहीं है लोगों को अपने अंदर, नहीं नहीं मैं ही सब करूंगा, तुम लोग बस देखते रहो, ताली बजाते रहो। नहीं, वो सबको एम्पावर करता है उसके अनुसार। युधिष्ठिर महाराज जब इस प्रकार से हो जाता है, और चूंकि हर एक चीज के लिए क्या होता है, अंत में कृष्णा का स्तुति। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ भी अगर कंप्लीट होना करना है, कोई भी कर्म, तो उसमें भगवान का ग्लोरी बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज कृष्णा को ग्लोरीफाई करना स्टार्ट करते हैं कि भगवान कृष्ण आप तो साक्षात परम पुरुष हैं। वेदों पुराणों ने आपको परम पुरुष कहा है, ब्रह्मा जी ने आपको परम पुरुष कहा है, भगवान शिव आपको परम पुरुष कहते हैं। आप तो साक्षात परमात्मा के स्वरूप में हम लोगों के साथ रहते हैं, हर जगह रहते हैं। आप सर्वव्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सभी जगह आपकी ही शक्ति है। तो वो भगवान की प्रशंसा कर करके, स्तुति करके, कई बार लोग कहते हैं कि अरे यार ये भगवान इतना स्तुति सुनते हैं वो पपधप नहीं हो जाते हैं, मतलब फूल नहीं जाते हैं। क्योंकि हर जगह देखो जो भी है, सारे जगह भागवतम में तो हर जगह कुछ भी होता है लोग भगवान की स्तुति करने लगते हैं। हमें ये समझना चाहिए, हमारी जब स्तुति कोई करता है तो हाँ सही में हम फूल जाते हैं, पहला चीज भगवान नहीं फूलते हैं। इसीलिए तो भगवान सारे, भगवान का मतलब ही है सारे भग, जो सारे ऑपुलेंस का वान
पोसेसर हो वो भगवान है। और भगवान का एक क्वालिटी है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन कहने का मतलब वो सब कुछ होने के बाद भी उनके अंदर अहंकार इतना सा भी नहीं होता है सुनने। और दूसरा चीज, भगवान ये सब ग्लोरिफिकेशन क्यों सुनते हैं? हमको लगता है जैसे बोलते हैं ना, राधा रमन की जय, राधे राधे, और फिर राधा कृष्ण की जय, ऐसे कर करके हम जब जय बोलते हैं तो हमको लगता है कि भगवान की जय कर रहे। नहीं, शास्त्र कहता है कि उनकी तो जयकार होती ही है, वो तो नहीं बोलने से भी जय है। जब हम ऐसा बोलते हैं ये हमारे शुद्धिकरण के लिए होता है। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, तो इससे क्या होता है? हमारा शुद्धिकरण होता है, हम भगवान के करीब जाते हैं। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने किया स्तुति भगवान का। अब क्या होता है, भगवान तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज सबको फिर घर पहुंचा देते, छोड़ देते, फिर वो वहां पे जाते हैं। सुबह होता है तो देखते भगवान ध्यान में लगे हुए हैं। अभी इनको समझ में नहीं आता, अरे कल ही तो मैंने इनको बोला ये तो त्रिलोकीनाथ है, परमात्मा है, सब कुछ है, सारे चर अचर के जो भी है, जंगम स्थावर जो भी वस्तु है सब इन्हीं के अंदर है। इनको किस चीज की चिंतन करने पड़ गया, और वो भी मुस्कुरा रहे हैं। योग में कोई अगर मुस्कुराता रहे तो आदमी को लगेगा ना, क्या भैया क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये भगवान के पास आते हैं और कहते हैं, हे भगवान, यदि आप मुझे अपना क्या भक्त मानते हैं, यदि आप मुझे अपना मित्र समझते हैं, यदि आप मुझे अपना प्रिय समझते हैं और आपको लगता है कि ये बात आप शेयर कर सकते हो। देखो कई बार हम लोग कहते हैं, अरे नहीं बताओ ना, अरे मेरे मित्र हो, बताना ही पड़ेगा। हम फोर्स करते हैं, अरे बताना ही पड़ेगा, क्यों नहीं बताएगा? नहीं, गिव हिम चांस। इफ यू वांट टू बी, मतलब कि वो नहीं शेयर करना चाहते, लेट हिम गिव। तो वैसे ही युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बताना चाहते हो तो आप बताओ कि आप किसका चिंतन कर रहे थे और किसके बारे में सोच करके इस तरीके से आप मुस्कुरा रहे थे। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर बोलते हैं भगवान कृष्ण। ये आपका आता है 46 चैप्टर में, ये शांति पर्व चल रहा है, शांति पर्व का 46 चैप्टर का 11th वर्ष से। यहाँ पे बोलते हैं, क्या बोल रहे भगवान श्री कृष्ण, मैं उसका चिंतन कर रहा हूं जो गंगा ने जिसको अपने गर्भ में धारण किया। मैं उसका चिंतन कर रहा हूं जो अपने पिता के लिए इतना भीष्म प्रतिज्ञा ले लिया। मैं उसका चिंतन कर रहा हूं जो परशुराम को 23 दिन तक रोक कर रखा गया। मैं उस व्यक्ति का चिंतन कर रहा हूं जिसके अंदर कोई मल नहीं है, भले ही उसने जीवन में गलती किया है पर उसके मन में मल नहीं है। एक होता है जानबूझकर गलती करना, एक होता है गलती हो जाना। और चूंकि ये जो है व्यक्ति, इसने जानबूझ के कभी गलती नहीं किया। हाँ, गलती हुआ लेकिन जानबूझ कर नहीं। मैं उस व्यक्ति का चिंतन करता हूं जिसने सारी इंद्रियों को संयम करके एकाग्र बुद्धि से मेरा ही चिंतन कर रहा है। भगवान बोलते हैं गीता, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामय प्रणश्यति। कहते हैं भगवान क्या कहते हैं, जो मेरे को हर जगह देखता है और मुझ में ही हमेशा लगा रहता है, वो मेरे लिए कभी नहीं खोता और मैं उसको कभी खोने भी नहीं देता। तो वो व्यक्ति जो मेरा चिंतन कर रहा है, अरे बाणों की सैया पे लेट करके सोचो, एक कांटा चुभ जाता है व्यक्ति का तो उसमें हाय मम्मी आवाज निकलता है, भगवान का आवाज नहीं निकलता है। कोई बाणों की सैया पे लेटते हुए भी भगवान का चिंतन कर रहा है। तो ये भगवान कहते हैं, मैं उस भीष्म पितामह की चिंतन कर रहा हूं और अब हमको उनके पास चलना चाहिए। और ये बोल करके भगवान रथ पे बैठ करके युधिष्ठिर
अर्जुन, नकुल, सहदेव, रास्ते में जो भी ब्राह्मण, व्यासदेव, नारद मुनि, सारे देव ऋषि सब लोग आ रहा है। सारा लोग मतलब कि पूरा हुजूम पे हुजूम। जैसे नहीं, कई बार हम लोग पूछते हैं प्रभु जी कहाँ जा रहे हैं, अच्छा वहां जा रहे हैं, चलिए हम भी चले जाते हैं। प्रभु जी कहाँ जा रहे हैं, कुछ लोग और मिलते चले जाते हैं। अगर जैसे वृंदावन, जैसे हम लोग कहते हैं प्रभु जी चलेंगे, हाँ चलेंगे चलेंगे, तो स्टार्टिंग होता है 10 से, और फिर दिखते हैं कि 100 हो जाते हैं। उसी तरीके से पूरे लोग चलने लगते हैं। और वहां पे रास्ते में जैसे वृंदावन जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले से एक मूड बनाते हैं कि हाँ वृंदावन में कृष्ण की लीला का स्मरण करते हैं, ताकि वृंदावन को अपने श्रवणों कानों से सुनते हैं, तब वो जो वृंदावन है उसको समझ पाएंगे। उसी तरीके से भीष्म पितामह के पहुंचने से पहले भगवान सोचे इनका मूड बनाते हैं कि इनका युधिष्ठिर का। और चूंकि ये किससे ज्यादा व्याप्त है कि अरे मैंने इतना लोगों की हत्या कर दी, तो देखो उसी के अनुसार भगवान कथा सुना रहे हैं। और किसकी कथा सुनाएंगे, परशुराम जी। और कथा कैसे है, बहुत ही सुंदर है, बहुत इसमें नॉलेज है। तो क्यों भगवान ने ये कथा सुनाया, क्योंकि परशुराम जी ने भी वही कार्य किया है जो युधिष्ठिर सोचते हैं कि मैंने भी किया। परशुराम जी का जन्म अगर देखें तो वो भी बहुत विचित्र है। कौशिक करके एक राजा हुए, उनके पुत्र का नाम हुआ गाधी। गाधी की एक पुत्री हुई जिसका नाम हुआ सत्यवती। अभी सत्यवती का विवाह एक ऋचिक करके ऋषि के साथ इन्होंने कर दिया, गाधी ने। ऋचिक जो थे भृगु के पुत्र थे। आप कहोगे राजा की पुत्री और ऋषि के साथ विवाह क्यों? यही तो है महाभारत और ये शास्त्र। क्योंकि वो जो सत्यवती थी उसके अंदर जो भले ही ब्राह्मण क्षत्रिय की पुत्री थी, पर उसके अंदर गुण जो थे ना, वो मोस्ट ऑफ द जैसे साइकोफिजिकल नेचर वो ब्राह्मणों के जैसा था। शांत स्वभाव, ये सब चीजों में लगा रहना, सदा सत्य, दम्म, क्षमा, शौच, ये सब में। तो उस कारण से उसके साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार देखो ये होता है। विवाह भी उस समय किस पे, सिर्फ जाति के आधार पे नहीं होता था, अरे ये प्रोफेशन में है, जैसे हम कई बार जाति के नाम पे कर देते, नहीं, साइकोफिजिकल वर्णों के अनुसार। तो वो क्षत्रिय में जन्म होने के बाद भी उसके जो इसीलिए नाम सत्यवती था, तो उसका जन्म, उसका क्षत्रिय कुल में जन्म होने के बाद भी उसका विवाह एक ऋषि से कराया। तो जब एक बार उसके ससुर भृगु मुनि आते हैं और उसको उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के कहते हैं कि मैं तुमको, देखो ससुर की भी सेवा करने से क्या क्या, हम महाभारत पढ़ते ही नहीं है तो हमको कुछ समझ में आता ही नहीं, हमको लगता है वैसे लड़ाई है, पढ़ेंगे तब पता चलेगा कितना मतलब कि इसमें महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो ससुर की सेवा करने से भृगु मुनि महापराक्रमी है, उन्होंने एक उसको चारू करके फल, मतलब कि जो यज्ञ का फल होता है, वो उनको दिया और कहा कि तुम देखो कितनी सुंदर विचार की थी। वो कही कि कृपया करके मेरे लिए ही नहीं, मेरी माँ के लिए भी दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरी माँ भी क्या है, अभी तक उसको कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है। भृगु मुनि ने कहा ठीक है, उन्होंने 2 दे दिए चारों, ठीक है, फल समझ लो। और उन्होंने कहा ये तुम खा लेना और ये अपनी माँ को दे देना। जब उसकी माँ आई, अभी देखो कई बार ऐसा होता है, ये स्वाभाविक है, उसकी माँ को लगा कि इसके जो पति के पिता मतलब ससुर हैं, इसकी अच्छाई के लिए शायद इसको ये वाला फल दिया, ये ज्यादा अच्छा होगा। कई बार हमने जैसे कुछ 2-3 आइटम बताया, ठीक है ना, तो हम कई बार जो मतलब कि स्वाभाविक है, आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल वही चीज देते हैं जो उनको पसंद नहीं होता, प्रभु जी ये आपके लिए, और उससे अच्छा वाला चीज हमारे लिए रहता है। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया, उसकी माँ ने सोचा कि जब वो गई और जब उसकी माँ को वो देना चाह रही थी ये वाला, तो सोची कि वो ज्यादा शायद अच्छा होगा, और वो खा लेती है। उसका जो खाना था, उस सत्यवती को जो खाना था वो ना खा करके उसकी माँ वो वाला खा लेती है, मतलब इंटरचेंज हो जाता है। अभी इसके पति को पता चल जाता है ऋचिक को, और ऋचिक कहते हैं कि देखो तुम्हारी माँ ने कपटता पूर्वक चेंज कर दिया, अब जो तुम्हारा जो पुत्र उत्पन्न होगा ना, वो कौन कैसा स्वभाव का होगा। अभी आप कहोगे प्रभु जी सिर्फ फल खाने से क्या, ऐसा फल खाने का मतलब है कि वो जब फल हम खाते हैं
उससे क्या होता है कि हमारा संस्कार वैसा बनता है। तो वो कह रहे थे कि अब जो तुम्हारा संस्कार बनेगा और तुम्हारे संस्कार से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो क्षत्रिय का होगा, और तुम्हारी माँ को जो होगा वो एक ऋषि उत्पन्न होगा। ये रोने लग जाती है, क्योंकि ये कहती मैं तो हमेशा चाहती थी मेरा पुत्र शांत स्वभाव का, आप कुछ करिए, आप कर सकते हैं। वो कहते कि ठीक है, मैं तुमको बस इतना कर सकता हूं कि तुम्हारा पुत्र ना हो करके तुम्हारा जो पौत्र होगा, जो तुम्हारा ग्रैंडसन होगा, वो क्षत्रिय का स्वभाव का होगा। कहते ठीक है। और हम देखते हैं जो उसकी माँ ने जो खाया था फल, उससे कौन उत्पन्न होते हैं? विश्वामित्र मुनि, जो कि क्षत्रिय होने के बावजूद भी ब्रह्म ऋषि हो जाते हैं। और विश्वामित्र की कथा रामायण में है, क्योंकि समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरा वो कथा भी सुनाता कैसे वो ब्रह्म ऋषि हुए। पर इधर देखेंगे परशुराम जी की कथा। तो इनको जो पुत्र उत्पन्न होता है सत्यवती को, वो होते हैं जन्मादग्नि, ठीक है, जमदाग्नि। जमदाग्नि के ही पुत्र हुए परशुराम जी। और परशुराम जी जमदाग्नि के गर्भ से उत्पन्न होकर के बहुत ही क्षत्रिय तेज, स्वयं विष्णु के अवतार थे। उन्होंने महादेव को प्रसन्न करके एक खड्ग प्राप्त कर लिया, जिसमें से हमेशा आग जैसे तेज उसकी लगा रहती थी। और वो क्या करने लग गए, एक बार उनकी माता का ही सिर काटने को उनके पिता ने आज्ञा दे दी। अब आप कहोगे माँ का ही सिर काटने को आज्ञा कैसे दे सकते हैं? तो कई बार शास्त्र में इसलिए बहुत ही क्या कहते हैं, एकदम रोमांच आ जाता है, एक्सेप्शनल स्टोरी रहता है। दरअसल उनकी माँ को थोड़ा सा गंधर्वों के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है। सोचो उस समय मन में भी अगर क्या चल रहा है, ऋषि मुनि पता कर लेते थे, और मन के अपराध को भी उस समय दंड मिलता था। आज अगर हम सोचो कि वैसा अपराध का दंड हमें इस जगह अभी मिलने लगे तो हम तो डेली मरेंगे। इसलिए कलयुग में मन के अपराध को भगवान ने दंड नहीं दिया, फिर भी हमें मन से अपराध नहीं करना चाहिए। तो जब अपनी माँ का गर्दन काटने को क्यों तैयार हो गया? क्योंकि परशुराम जी को पता था कि मेरे पिता जब खुश हो जाएंगे तो मैं उनसे वरदान भी ले लूंगा। तो हम देखते हैं कि अपनी माँ का गर्दन काट दिया, अपने भाइयों का भी गर्दन काट दिया। इस पे जमदाग्नि प्रसन्न हो जाते, कहते वर मांगो, तो कहते कि मेरी ही माँ को जिंदा कर दो। ये है परशुराम जी की महानता। तो फिर माँ भी जिंदा हो जाती है, और इस प्रकार से 6 भाई भी जिंदा हो जाते हैं। इधर क्या होता है कि है वंश का एक राजा होता है जिसकी सहस्र भुजाएं होती हैं, 1000 हाथ। सोचो 1000 हाथ से 1000 हाथ रहे तो कितना अच्छा है, एक ये काम कर ले, एक ये काम कर ले, एक ये काम कर ले। कई बार हम लोग भी सोचते हैं 4-5 हाथ होता तो अच्छा होता। तो 1000 हाथ वाला ये कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्रबाहु अर्जुन, सब एक ही नाम है इसका। तो ये क्या था, एक बार इसके पास अग्निदेव आए और कहें कि भाई मेरे को भूख लगी है, नहीं भूख लगा है, तो तुम कृपा करके आग जलाओ और मतलब कि मेरी सहायता करो। कार्तवीर्य अर्जुन कहता ठीक है, अग्निदेव की सहायता करने लगता, और जलाते जलाते में उसने एक ऋषि का आग लगा दिया आश्रम में। देखो इसीलिए जब हमको कोई ड्यूटी मिला भी है ना, अब हम लोग कई बार कहते ना कि वो प्रभु जी ने कहा है इसलिए हम कर दिए। हाँ प्रभु जी ने कहा है, लेकिन आपका भी जिम्मेदारी है कि आप कैसे कर रहे हो। आप समझ रहे हैं? कई बार लोग कहते हैं कि वो हमारे सीनियर या हमारे माता पिता ने कहा है, ये बोल करके आप बच नहीं सकते हो कर्मस के खेल से। आप ये कहो कि उन्होंने बोला इसलिए मैं कर रहा हूं, ऐसा बोल देने से आपका कर्तव्य नहीं खत्म हो जाता। आपको भगवान ने बुद्धि दिया है, बुद्धि दिया जिससे कि हम सोच सकते हैं क्या करना है। इधर जब ऐसा बोलते हैं, वो ऋषि को गुस्सा आ जाता, कहते तुमने इतना अहंकार हो गया है, तेरे इसी 1000 बाहु को काट करके परशुराम जी तेरा वध करेंगे। और वो मस्त रहता है। देखो एक तो गलती, ऊपर से सीना चोरी। तो कई बार लोग गलती करते कहते हट नहीं सुनेंगे, तो उस तरीके से सुनते ही नहीं, कहते क्या कर लेगा। इधर क्या होता है, इसके पुत्र उस श्राप के कारण, प्रभाव के कारण, दैव के कारण ये घुस जाते हैं जमदाग्नि के आश्रम में। और जमदाग्नि के आश्रम में घुस जा करके उसके जो गाय होती है उनको चोरी कर लेते हैं। जब गाय चोरी तो फिर इनको गुस्सा आता है जमदाग्नि को,
अपने पुत्र को बोलते हैं। परशुराम को पता चलता है, परशुराम जाते हैं, इनको पता ही नहीं होता है कि इनके बेटे ने चोरी किया। किसके? कार्तिकेय अर्जुन को। वो कहते हैं अरे तुम ऐसे कैसे आरोप लगा रहे हो हमारे बच्चों के ऊपर, तुम नहीं जानते। जैसे कई बार हम देखते हैं दो नेबरहुड में लड़ाई होता रहता है, क्या बच्चों के ऊपर, अरे आपने आपके बच्चे ने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरा बेटे को छोटा मार दिया, थप्पड़ मार दिया, ऐसा कैसे होता है। और ये नहीं देखते कि वो बेटे ने ही शायद शुरुआत की जाए। तो कार्तिकेय अर्जुन का जब इस तरीके से गरमा जाते, परशुराम जी तो थे, उन्होंने लगाया खड़ग और पूरा हाथ काट के उसके मृत्यु का कारण हो गया। और वहां से चुपचाप कामधेनु जो गाय थी उसको लेकर के आश्रम आ जाते हैं। इधर उसके जब पुत्रों को पता चला कि इस प्रकार से परशुराम ने उनके पिता का वध कर दिया, इनको आता है गुस्सा और ये सब जाते हैं। और जब परशुराम के पिता वहां पे अकेले होते हैं, जमदग्नि को सर काट देते हैं। ये देख करके परशुराम जी को क्रोध आ जाता है और परशुराम जी को क्रोध आ जाने के कारण वो कहते अब मैं तो वंश ही मिटा देता हूं। और उन्होंने पूरा है वंश को मिटा डाला। सारे जो उन्होंने कसम खा लिया कि ये क्षत्रिय अपने अहंकार के दम पे क्या करते हैं, सबका, जैसे कई बार हम नहीं कहते कि ये पूरे समाज ही गंदा है, डॉक्टर एक डॉक्टर अगर गड़बड़ करता है तो पूरे डॉक्टर्स के इस कम्युनिटी पे हम क्वेश्चन उठा देते हैं। तो उस तरीके से उन्होंने सोचा कि सारे क्षत्रिय को मैं मार डालूंगा और सारे क्षत्रियों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो उनके अंदर करुणा आ जाता है, देखते कि अरे सब क्षत्रिय मर रहे हैं, वो वापस तपस्या के मन में चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है, एक राजा पुरावसु जो कि इसी विश्वामित्र का पौत्र और रैभ्य का पुत्र होता है पुरावसु, वो क्या होता है उसको देखो, प्रॉब्लम यही होता है लोगों को। प्रॉब्लम क्या हुआ उसको, पुरावसु को, वो सोचने लगा कि अरे ये तो डर रहे हैं, वो सब जगह फैलाने लगे अरे हमें परशुराम से नहीं डरना चाहिए, परशुराम तो डर के मारे भाग गया है, अरे हम लोग क्या क्षत्रिय नहीं है क्या, इतने लोग क्षत्रिय नहीं बचे, और वो सब जगह करा कि क्षत्रियों का संहार हो गया। परशुराम जी को पता चला, उन्होंने फिर आए और फिर उन्होंने मारना स्टार्ट किया और पूरी धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया 21 बार। और इस प्रकार से जब वो विहीन करके, क्योंकि अब तपस्या खत्म हो गया ना, आप पूरे इस तपस्या को, जैसे आपके पास कुछ है लड्डू, आपने लड्डू बांट दिया, इसीलिए अगर गंधारी ने आंख खोल करके वज्र का जैसा शरीर बना दिया दुर्योधन का, तो फिर उसके पास तपस्या का सारा फल चला गया। अगर एक तरीके से इस तरीके से सोचे तो फिर वो गांधारी कैसे श्राप दे सकती थी कृष्णा को। जब हम देखते हैं, जब हम कोई भी अपने इस तपस्या का फल पूरा दे देते हैं किसी चीज के लिए, तो आपके पास तपस्या कहाँ बचा। तो जब वो तपस्या करते हैं, प्रसन्न होते हैं और कश्यप मुनि को पूरा, क्योंकि तपस्या किए हैं तो कश्यप मुनि को पूरा ये धरती दान दे देते हैं। और परशुराम जी जब पूरा दान दे देते कश्यप मुनि को, तो कश्यप मुनि कहते हैं अब आप चले जाइए उधर महेंद्र पर्वत, वापस मत आइएगा यहाँ पे, क्यों, नहीं तो फिर आइएगा, फिर क्षत्रियों का संहार करिएगा। और ये परशुराम जब चले जाते हैं तो यहाँ पे जो कि पूरे क्षत्रियों का संहार हो गया, इसीलिए राजा की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए पुलिस फोर्स, आर्मी फोर्स ना हो, क्या होगा, लोग, कोई कानून नहीं होगा, स्टेट लॉ नहीं होगा, लोग जो मनाएगा वो करेंगे। और लोगों ने किया, लोग रेप करने लग गए हैं, मर्डर करने लग गए हैं, कोई राज्य दंड राजा था ही नहीं। पृथ्वी इससे क्या होने लग गई, कपकपी सी छा गई पृथ्वी माँ को। और कश्यप मुनि से कह करके कि मैंने कुछ राजाओं को बचाया था, आप कृपया करके फिर से राज्यों को स्थापित करें। और कश्यप मुनि ने क्या किया, उन राजाओं को फिर से स्थापना किया। ये सब भगवान कृष्ण ने क्यों बताया, ये बताने के लिए कि राजा की भी जरूरत होती है। राजा अगर नहीं राज्य दंड देगा तो समाज में लगता तो है कि संहार, अरे कई बार हमको लगता है कि अरे इतना संहार क्यों, इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों। पीस बनाने के लिए, शांति स्थापना करने के लिए समाज में कई बार हमको युद्ध करना पड़ता है। ये चीज है। ये बताने के बाद जब वो वहां पे पहुंचते हैं भीष्म पितामह के पास, कौन, युधिष्ठिर महाराज और सभी लोग,
तो सभी लोग प्रणाम करने लगते हैं। और भीष्म पितामह ऐसे लग रहे थे जैसे 100 सूर्य का तेज निकल रहा हो। सारे देवी देवता भी ऊपर से थे, वो आंख बंद करके भगवान का ही चिंतन कर रहे होते हैं। और उस समय भगवान शिव या ये जो भीष्म पितामह हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। और क्या बोलते हैं भीष्म देव के लिए, कहते हैं, यहाँ पे सुनने वाला चीज है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि कैसे आप मेरे को प्राप्त कर सकते हो। मुझ में आपकी पराभक्ति है। क्या है? भक्ति है। इसलिए आप मेरा दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पा रहे हैं। जो मेरा भक्त नहीं है अथवा भक्त होने पर भी सरल स्वभाव का नहीं है, वो मेरे रूप का कभी दर्शन नहीं कर सकता। कहने का मतलब यहाँ पे है, अभी कोई आप कह सकते हो प्रभु जी वो तो बहुत से लोगों ने दर्शन किया, तो क्या सब भक्ति? कहने का मतलब है भगवान को साक्षात हम देखते हैं। कई बार लोग मंदिर आते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं। कई लोग कहते हैं अरे ये तो पत्थर के बने हैं, कोई लोग कहते हैं अरे मार्बल ऐसे होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं। तो हम देखते हैं कि लोग भगवान को देखने के बाद भी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो साक्षात वजेंद्र नंदन है, लेकिन चूंकि हमारी आंख उस प्रेमांजना सुरित भक्ति विलोचनीना, प्रेम से वो भक्ति में नहीं हुआ है, इसलिए हमको अभी भी वो पत्थरी दिख रहा है। तो चूंकि हे भीष्म पितामह आप निर्मल हो, आप सरल हो और भक्ति है आपके अंदर, इसलिए आप मेरा दिव्य रूप का दर्शन कर पाए। ये महानता है भगवान की। भगवान ने उनके डिवोशन को कभी नकारा नहीं। वो कहते हैं कि आपके अंदर भक्ति है, आपके अंदर प्रेम है, लेकिन प्रेम होने के बावजूद भी उनके फॉल्ट को नहीं निकारा। ये भगवान की महानता है कि डिवोशन भी है, फॉल्ट भी है। तो फॉल्ट को उन्होंने दंड दिया, अब डिवोशन की बारी है तो उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। कई बार हम लोग क्या होता है, सिर्फ डिवोशन में देखते, फॉल्ट नहीं देखते हैं और सब चीज ले लेते हैं कि हाँ वो फॉल्ट भी हमको सही लगने लगता है उस व्यक्ति का, और या तो हम सिर्फ उस व्यक्ति का फॉल्ट ही देखते रहते हैं, उसके व्यक्ति का डिवोशन नहीं देखते हैं। भगवान दोनों देख रहे हैं भीष्म पितामह का। और भीष्म पितामह को फिर कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं कि अब आप युधिष्ठिर को कुछ प्रश्न हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भीष्म पितामह कहते हैं मैं बाणों की सैया पे लेटा हूं। देखो सेवा करना है हर कोई, लेकिन जब आपके पास फैसिलिटी ही नहीं रहेगा तुम कैसे आप कर सकते हो। तो वो कहते कि मेरा कंठ सूख गया है, इतनी पीड़ा हो रही है, इतना दर्द हो रहा है कि जो तलवा और दांत सट गए हैं, और मुझे दिशाओं का पता नहीं चल रहा है कि कहाँ क्या है। मेरी बुद्धि इतनी क्षीण हो गई है, मैं क्या ज्ञान दूंगा वसुदेव कृष्णा। तो भगवान उनको वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? कहते हैं ना भूख, ना प्यास, ना कोई कष्ट, ना कोई दुख अब आपको कष्ट देगा। आज से 56 दिन के बाद आप क्या, जब उत्तरायण में जो सूर्य जाएगा उस समय अष्टमी के दिन, वो माघ महीने के शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन आप इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करेंगे। और जब इस प्रकार का वचन बोलते हैं तो उस समय सूर्यास्त हो गया होता है, और चूंकि सूर्यास्त हो जाने के कारण फिर सब लोग घर चला जाता है। और अगले दिन फिर से तैयारी होता है कि चलो भीष्म पितामह के पास। उस दिन युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि सब लोग नहीं चलेगा, क्योंकि भाई समझने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए भी इतना हम देखते हैं कि उसको समझ को परखने के लिए शास्त्र हम दे सकते हैं, पर क्या शास्त्र को समझने की कैपेबिलिटी है हमारे अंदर। इसलिए वो कुछ ही प्रमुख लोगों को, ब्राह्मणों को, सबको लेकर के वहां पर पहुंचते हैं। और भीष्म पितामह से प्रश्न करने से पहले भीष्म पितामह बोलते हैं आज कि हे कृष्णा, आप तो साक्षात भगवान हो, आप तो परमात्मा हो, आप तो सच्चिदानंद स्वरूप हो। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, आप तो सभी के सर्वेश्वर हो।
आपके होने पर भी मैं क्या ज्ञान दूंगा। अरे वो तो ऐसा हो गया जैसे कि ज्ञान क्या, जुगनू जैसे लाइट, सूर्य के सामने लाइट देना, जैसा जैसे होता है ना लाइट वन, वो लाइट दे रहा उसका, और सन के सामने लाइट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मैं क्यों ही, इस चीज को समझने के लिए हमें क्या, भक्त बनना पड़ेगा, तभी हम समझ सकते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, अगर हम देखें कि भगवान हमको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे चंद्रमा शीतलता देता है, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं करेगा। कोई ये बोले अरे आज चंद्रमा देखो कितना शीतल दे रहा है, कितना, तो नहीं। हाँ, सूर्य अगर शीतल दे देने लगे तो फिर लोग कहेंगे अरे कुछ तो अलग हुआ है। तो मैं तो भगवान हूं, मैं उपदेश दिए के भगवत गीता दिया, लोग पढ़ते हैं क्या, और भगवत गीता का ज्ञान देने के पर भी लोग मानेंगे हाँ ये तो एक और ज्ञान दिया है भगवान ने, ठीक है चलेगा, चलता है। तो मैं तो, मेरे कोई आश्चर्य नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम दोगे तो पहला चीज लोग कहेंगे क्या भीष्म पितामह ने दिया, और दूसरा चीज जन्मों जन्मों तक, युगों युगों में बार बार जब महाभारत की कथा होगी तो भीष्म पितामह सबसे पहले। अब देखो एक चीज अच्छा ही है, बी आर चोपड़ा के अगर हम देखें महाभारत में, स्टार्टिंग उनका भीष्म पितामह ही से होता है और एंडिंग भी भीष्म पितामह ही से। भीष्म पितामह का ऐसा कैरेक्टर है ना कि उसमें कोई कंट्रोवर्शियल नहीं, कंट्रोवर्शियल कहने का मतलब है उनके प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं कर सकता, हर कोई प्रेम में बंध जाता है भीष्म पितामह के। तो वो भीष्म पितामह के नाम को अमर करना चाहते थे भगवान। ये भगवान की मानता है, वो सारा ग्लोरीज किसको देना चाहते हैं, अपने भक्त को, और भक्त किसको ग्लोरीज देना चाहता है, भगवान को। इन दोनों में होड़ चलती रहती है, पर हम देखते हैं भौतिक समझ में अरे मेरे को मिलना चाहिए, मैंने किया है, मैंने किया प्रभु जी। तो ये चीज हम देखते हैं भीष्म पितामह से और भगवान से। तो भगवान कहते हैं अब आप दो, और युधिष्ठिर को आगे करते, पर युधिष्ठिर संकोचित होते रहते, क्या पूछूं, कैसे पूछूं। तो भगवान भीष्म पितामह कहते हैं ये आपसे पूछना नहीं पा रहे हैं, आप ही कुछ बोलना स्टार्ट करिए। तो कई बार जैसे हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, कुछ पूछना है प्रश्न, तो बच्चे लोग मुंह ताकते रहते हैं, कोई तो पूछे कोई तो पूछे, तो मन में आता ही नहीं है। और कोई अगर उसमें से बड़ा किसी, हम कहते हैं कि अच्छा मैं ही बताता हूँ ये चीज, तो फिर अपने से स्टार्ट हो जाते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारे जो भी प्रश्नों के उत्तर है कृपया करके मुझसे पूछो, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इन्हीं भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समक्ष, उनकी ही परमात्मा रूप में वो हमारे हृदय में स्थित है, उनकी ही प्रेरणा से, उनके ही कृपा से, उन्हीं परम ब्रह्म की कृपा से मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और यहाँ से जो भीष्म पितामह ज्ञान देते हैं, जो वो ज्ञान देंगे वो हम देखेंगे। ऐसा अद्भुत ज्ञान, ऐसा दुर्गम ज्ञान, ऐसा बिरला वाला ज्ञान, ये भी हम देखेंगे। आज हम नहीं कर पाए क्योंकि समय तो है, लेकिन हमें कहीं अभी जाना है। तो ऐसा अद्भुत अद्भुत ज्ञान की अफेक्शन के ऊपर, अच्छे बुरे लोगों को कैसे पहचाने, ऐसे वर्णों का धर्म, स्त्री का क्या धर्म होता है, पुरुष का क्या धर्म होता है, राजा का क्या धर्म होता है, पुत्र का क्या धर्म होता है, ऐसा आप कोई भी धर्म उठा लीजिए, ये महाभारत के शांति पर्व के अनुशासन पर्व, 2 पर्वों में आप पूरा पाएंगे। और ये ज्ञान को सिर्फ बताने के लिए कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा, लेकिन क्योंकि समय इतना नहीं है हमारे पास, हम वो चीजों को उठाएंगे जो काफी प्रैक्टिकल है। देखिए ये अफेक्शन के ऊपर है। तो जैसे अफेक्शन के ऊपर मैं बस इतना बताना चाहूंगा, स्नेह जो होता है अगर क्ले पॉट से बना हो, मिट्टी के बर्तन से बना हो, तो क्या होगा, अगर उसमें क्रैक आएगा, क्योंकि स्वभाव होता है, आता ही है, इमोशन है, लड़ाई होता है, प्रेम जहां होता है थोड़ा सा झगड़ा होता है, लेकिन क्या होगा, क्रैक होने की वजह से लीक करने लगेगा। लीक करने का मतलब क्या होगा, प्रेम घटने लगेगा।
लेकिन अगर हमारा रिश्ते हैं वो अफेक्शन, वो स्नेह, वो प्रेम गोल्डन पॉट का बना होगा, टेंट आएगा, टेंट का कहने का मतलब उसमें शायद ठोकर लगेगा, वो थोड़ा सा एक तरीके से चोट लगेगा, प्रभावित होगा, लेकिन कम से कम लीकेज तो नहीं होगा। इसलिए हम देखेंगे वो स्टोरी, ऐसा एक स्टोरी, एक कहानी जिसमें एक सियार और बाघ के ऐसे अनेकों पुराणों और पौराणिक कहानियों से भीष्म पितामह वो ज्ञान देंगे, वो अद्भुत ज्ञान। पहाड़ों की सैया पे लेट करके कोई व्यक्ति ऐसा ज्ञान दे सकता है, ये है भीष्म पितामह। इसीलिए ये 12 महाजन में से एक आते हैं। और वही ज्ञान भीष्म पितामह की कृपा से, व्यास देव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोगों को गुरु शिष्य परंपरा में मिल रहा है। क्योंकि कल दशहरा है, तो कल दशहरे के उपलक्ष्य में हमारा कल क्लास नहीं होगा, परसों क्लास होगा 16 तारीख को, और हम देखने का प्रयास करेंगे भीष्म पितामह ने क्या ज्ञान दिया। और सारे ऑनलाइन व्यूअर्स को हैप्पी दशहरा। और जैसे राम जी ने रावण का वध किया, रावण जो है वो लस्ट, वो कामना का स्वरूप कहा जाता है। तो हमारे भी अंदर बहुत से कामनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं भगवान के विरुद्ध। जैसे रावण माँ सीता का हरण कर लिया, सीता जो कि ज्ञान की मूर्तिमान थी, उस ज्ञान को रावण ने अपने काम जब होता है व्यक्ति के अंदर, सर पे हावी हो जाता है, उसका ज्ञान हरण हो जाता है, उसका धर्म का हरण हो जाता है, उसका शास्त्र का हरण हो जाता है। पर भगवान राम और हनुमान की कृपा से भगवान राम ने उस रावण का वध किया। उसी प्रकार जैसे हनुमान जी ने समुद्र पार करके माँ सीता का खोज राम को दिया था, वैसे ही हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने 7 समुद्र पार करके ये भगवत गीता, भागवत के ज्ञान को पूरे विश्व में प्रचार किया। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम भी इस ज्ञान को अपने हृदय में, इस प्रेम भक्ति को अपने हृदय में, सेवा को अपने हृदय में उत्पन्न कर सके, जिससे कि हमारे अंदर के जो भी रावण हैं उसको हम मार सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हैप्पी दशहरा। श्रील प्रभुपाद की जय।